हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अनिल। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ की क्लास में कल एलसीएम और एचसीएफ के कुछ अभ्यास देखे हैं और समझने का प्रयास किए हैं, आज उसी के अगली कड़ी में हम लोग कुछ कठिन सवाल भी करने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसका मतलब पूछ रहा है कि छोटी छोटी संख्या बताना है 20 से, 25 से और 40 से पूर्णतः कट जाए। ठीक, तो इसको हम निकालते हैं। तो हम एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। क्योंकि 20 में अंत में शून्य है और 40 में भी अंत में शून्य है, जो दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, इसलिए सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से ही काट रहे हैं। 2, 2 दहम्मा 20, 25 नहीं कटने वाली है, वैसे उतार ली जाएगी। 2 विषम में 40, अभी 2 से कट रही है संख्या, इसलिए हम 2 ही लेंगे। 2 पंचे 10, 25 उतार लेंगे क्योंकि 2 से नहीं कट रही है। 2 दहम्मा 20, अभी 10 2 से कटेगी, 5 उतार लेंगे। 25 उतार लेंगे क्योंकि कटने वाली संख्या नहीं है। 2 पंचे 10, अब कोई भी संख्या 2 से कटने वाली नहीं है, इसलिए हम 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5। अंत में एक संख्या केवल बची है 5, जो 5 से कट जाएगी, उसको हम ले लेते हैं। तो लिखते हैं एलसीएम बराबर 2, फिर 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 5 और फिर गुणे 5। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200। अर्थात 200 ऐसी संख्या है जो छोटी से छोटी 20 से भी कट जाएगी, 25 से भी कट जाएगी और 40 से भी पूर्णतः कट जाएगी। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। सबसे पहले हम सवाल को देखें कि सवाल में पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि छोटी छोटी संख्या जो 75 से, 80 से और 135 से भाग देने पर कट जाए और कटने पर 3 शेष बचे। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? इसका मतलब कि हमको एलसीएम निकालना है। संख्या 2 से कटने वाली है, हाँ 2 से कटेगी, तो सबसे पहले हम 2 लिखते हैं और 2 से 75 में भाग देंगे, कटेगी नहीं, इसलिए इसको उतार लेते हैं। 2 40 में 80, 135 2 से नहीं कटेगी। पुनः 2 से 75 नहीं कटने वाली संख्या है, 2 से ये कट गया, 20 हो गया। ये 135 2 से नहीं कटेगी, उतार लेंगे। पुनः 2 से 75 नहीं कटने वाली है, 2 दहम्या 20, 135 2 से नहीं कटेगी, जैसा हमने पूर्व में देखा है। 2 से भी कटने वाली संख्या है, 75 उतार लेते हैं। 2 पंचे 10, 135 2 से नहीं कटेगी। अब इसके बाद हम लेते हैं 5। 3 लेकर देखते हैं क्योंकि 3 से संख्या कट रही है। 25 तियाँ 75, 5 नहीं कटेगी और ये भी नहीं कटेगी। 3 चौक 12,
3 चौक 12, अभी 3 से कट रही है, 25 नहीं कटेगी, उतार लेंगे। 5 नहीं कटेगी, उतार लेंगे। और ये कटेगी 15, 3 45 और 15 हो जाएगा। पुनः अभी 3 से कट रही है संख्या, 3 लिखते हैं। 25 नहीं कट रही है, 5 नहीं कट रही है, 3 5 15। अब देखो 5 से 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27, 16 पंचे 80, 80 गुणे 27, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। इसको गुणा करते हैं तो आता कितना है। तो इस तरह से गुणा करने पर आता है 10,800। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इस 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसी में +3 कर देंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा 10,803। अगली सवाल हम देखते हैं। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हों तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। अर्थात देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल बज रही हैं। तो इसका मतलब है कि इसको जो है इन संख्याओं का हमें लासा निकालना पड़ेगा। ठीक, तो लासा निकालते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अभी 2 से कटने वाली संख्या है, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगी, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगी, 2 तिहाई 6। अब 2 से फिर काट देते हैं। 1 नहीं कट चुकी, 1 कट चुकी, 3 नहीं कटेगी, 1, 5 नहीं कटेगी, 3। इसके बाद 3 से 1, 1, 1, 1, 1। अब निकालते हैं एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और ये 5 गुणे 5। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 120। अर्थात 120 सेकंड में ये घंटियां एक साथ बजेंगी। अब पूछ रहा है प्रश्न कि 30 मिनट में कितने बार बजेंगी इकट्ठा। तो इसको हम मिनट बनाते हैं। तो 120 सेकंड बराबर 2 मिनट के, और 2 मिनट से हम 30 मिनट भाग दे देते हैं। तो 1 कम 2, 2 पंचे 10, अर्थात 15 बार
इकट्ठा बजेगी। ठीक, समझ में आया? जैसा कि हमने सूत्र के विषय में कहा था पिछले वीडियो में, तो दो संख्याओं के माशा और लासा में संबंध, अर्थात इसका सूत्र बनता क्या है पहले देखते हैं। माशा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। लाशा अर्थात लघुत्तम समापवर्त बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा, जो एक पद में मालूम है। इसी तरह से अगर लासा ज्ञात है, मासा निकालना है, तो लिखेंगे माशा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। यदि प्रथम संख्या ज्ञात है, द्वितीय संख्या पूछ रहा है, तो लिखेंगे द्वितीय संख्या बराबर माशा गुणे लासा बटे प्रथम संख्या। मतलब इस तरह से सूत्र हम बना लेते हैं। अब इसको हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का माशा 16 है तथा उनका गुणनफल अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 6400 है, उनका लासा ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं, लासा बराबर अभी क्या पढ़े थे, दो संख्याओं का गुणनफल बटे माशा जो हमें ज्ञात है। अब गुणनफल कितना है, 6400 है, लिखेंगे 6400, माशा कितना है 16 है, भाग दे देते हैं, 16 चौको 64, दूसरे बच गए, इसका मतलब हो गया कितना, लासा बराबर 400, ही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 2211 तथा 5025 का माशा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लाशा ज्ञात करो। अर्थात पहले हम इन दो पदों का माशा निकालें, और माशा निकालना है किससे, भाग विधि से, जो हमने पिछली क्लास में सीखा है। देखते हैं फिर से। 2211 छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं, 2 बार जाएगा, 22 दूना 44, 11 दूनी 22, घटाते हैं 3 0 और 10 में से 4 गए 6, 603 में अब भाग देते हैं 2211 में, 6 त्रिक 18, 3 बार ले जाते हैं, 3 त्रिक का 9 0, 3 छंग 18, 11 में से 9 गए 2 0, 12 में से 8 गए 4। यदि इसे 603 में भाग देते हैं, एक बार जाएगा, 402 इकन्नम 402, 3 में से 2 गए 1 0, 6 में से 4 गए 2, 402 लिखते हैं, 201 इकन्नम दूनी 402, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब हमारा मासा क्या गया, 201। माशा ज्ञात हो गया। अब जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का लासा ज्ञात करना है, तो लासा का सूत्र पहले लिखते हैं। जैसा कि सूत्र स्पष्ट है कि लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे माशा। संख्या हमारा क्या है, 2211 गुणे 50 25 बटे माशा कितना आया है 201, और 201 से
22 से 11 में भाग देते हैं तो 11 बार जाएगा, और इसी को हम गुणा कर लेते हैं। 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, पूरा पूरा आ जाएगा। 11 पचे 55, ये हमारा क्या हो गया, लासा। लासा बराबर 55,275। इस तरह से हम इस क्लास में क्लास 5th और 6th के कोर्स से संबंधित लासा मासा देखे हैं, या प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लासा मासा पर जो है चर्चा करेंगे और उस पर कुछ प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।